हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से संबंधित टॉपिक है। अध्याय 2 है संघवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस तरह की शासन प्रणाली है? आंसर बी, संघीय शासन। नेक्स्ट, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस तरह की शासन प्रणाली है? आंसर ए, एकात्मक शासन। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कितने स्तर पर सरकारें होती हैं? आंसर बी, 2। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। नेक्स्ट, आज के समय में निम्न में से कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? आंसर डी, 25। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन स्तर की सरकार होता है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, पूरे देश के स्तर और राज्य और प्रांत स्तर पर। नेक्स्ट, व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयों उसके अधीन होकर काम करती है। आंसर बी, एकात्मक व्यवस्था में। नेक्स्ट, व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। आंसर ए, संघात्मक व्यवस्था में। नेक्स्ट, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना होता है। आंसर सी, अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। तीसरा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य निम्न में से कौन है? एक, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस तरह से गठित होती है? एक, पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन। सही को चुनना है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है। आंसर सी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट, संविधान ने मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था? आंसर बी, 2। नेक्स्ट, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? आंसर सी, 3। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? आंसर सी, संघ सूची। नेक्स्ट, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? आंसर डी, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय निम्न में से किस सूची से संबंधित है? आंसर बी, राज्य सूची। नेक्स्ट, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है? आंसर ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को किस सूची में रखा गया है? आंसर सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, पुलिस, वाणिज्य और व्यापार सभी। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जब एक ही विषय पर बनाए गए कानून पर आपसी टकराव होता है
तो किस सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है? आंसर बी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, शिक्षा, वन मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची से संबंधित है? आंसर सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। नेक्स्ट, अवशिष्ट या बचे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किनके पास है? आंसर बी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय निम्नलिखित में से किस सरकार के अंतर्गत आते हैं? आंसर बी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य को अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत वो राज्य विशेष शक्ति का लाभ उठा सकते हैं? एक असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मिजोरम। आंसर डी, उपयुक्त सभी। इसके कुछ व्याख्या देखिए। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों का लाभ ये उठाते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को विशेष शक्तियां, स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है? आंसर बी, अनुच्छेद 371। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों के इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार कौन से सरकार के पास है? आंसर सी, केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट, वैसे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, इन्हें कहा जाता है? आंसर डी, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। दूसरा, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव कर सकती है, ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 1/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। तीसरा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से उसे मंजूर करवाना होता है। आंसर सही कुछ चुनना है इसमें। आंसर कौन होगा? आंसर सी, केवल गलत चुनना है इसमें। असत्य कौन सा है इसमें सही चुनना है। तो आंसर है सी, यानी केवल 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, ये इसका देख लीजिए, जो गलत है उसके अनुसार व्याख्या है: अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है, ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आंसर बी, न्यायपालिका। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला निम्न में से किस न्यायालय से होता है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में निम्न में से किस सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार प्राप्त है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। नेक्स्ट, पोखरण जहां भारत अपना परमाणु परीक्षण करता है, वह निम्न में से किस राज्य में पड़ता है? आंसर सी, राजस्थान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन संघवाद के संदर्भ में सत्य है? एक, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। दूसरा, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। सही को चुनना है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषीय राज्य के संदर्भ में असत्य है, यानी गलत है?
आंसर डी, भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत नहीं हुआ। ये गलत है, बाकी तीनों सही है उसको भी एक बार देख लीजिए। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। दूसरा है, भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तीसरा है, कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयतों के विभिन्नता को रेखांकित करने और उनके आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार का अर्थ है। आंसर ए, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार। नेक्स्ट, हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ कितने फीसदी लगभग भारतीयों की मातृभाषा है? आंसर डी, 40%। नेक्स्ट, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर बी, 22। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग किस वर्ष से बंद हो जाना चाहिए था? आंसर बी, 1965। नेक्स्ट, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची में शामिल रखा गया है और इसी कारण से इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है? आंसर बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ कितने फीसदी लोगों की ही मातृभाषा है? आंसर सी, 44%। इसमें नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को निम्नलिखित में से कब लागू किया गया था? आंसर बी, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर डी, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच निम्नलिखित में से है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। दूसरा है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। तीसरा है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदार की आदत पड़ती है। सभी सही है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन विकेंद्रीकरण के संदर्भ में सत्य है? एक, भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। दूसरा, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहा जाता है, स्थानीय शासन कहा जाता है। सही को चुनना है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, कौन सी सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? आंसर बी, स्थानीय सरकार। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर नगरपालिकाओं और शहरों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। दूसरा, इन्हें केंद्र सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। सही को चुनना है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें असत्य कथन चुनना था, इसलिए दोनों का दोनों सही है, यानी दोनों का दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट, स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। आंसर बी, 1992 में। नेक्स्ट, स्थानीय सरकार के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम उठाए गए? एक है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
दूसरा है कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। आंसर है डी, सभी कथन सही है, तो सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए निम्न में से किस स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है? आंसर सी, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में निम्न में से किस जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? आंसर डी, उपयुक्त तीनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति। नेक्स्ट, मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी, गांव के स्तर पर। नेक्स्ट, प्रधान या सरपंच को निम्न में से किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर सी, जनता। नेक्स्ट, प्रधान का चुनाव किनके मतदान द्वारा होता है? आंसर डी, सभी वयस्क लोग। नेक्स्ट, पंचायतों का काम किसकी देखरेख में चलता है? आंसर सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। ये सही है और पहला गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। नेक्स्ट, कौन सा कथन स्थानीय शासन के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? आंसर डी, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान नहीं होता है, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का होता है। पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। तीसरा है जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1, शहरों में नगर पालिका होती है, सही है। दूसरा, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है, ये भी सही है। तीसरा है नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान नहीं होते हैं, ये गलत है क्योंकि राजनीतिक प्रधान वही होते हैं। नेक्स्ट, चौथा है नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं, भी सही है। 1, 2, 4 सही है लेकिन तीसरा गलत है। नेक्स्ट, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब कितने लाख लोगों का चुनाव होता है? आंसर बी, 36 लाख। नेक्स्ट, किस कथन से यह स्पष्ट होता है कि हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। पंचायतों के चुनाव का नियमित रूप से नहीं होना, ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होना, राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया जाना। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।